बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माही फूड सीक्रेट में आप लोगों को एक बार फिर खुश आमदीद कहा जाता है। गर्मी का मौसम है और कैरियाँ आई हुई हैं, तो हमने कहा कि चलो जब तक पक्के आम नहीं आते आपको कच्चे आम से मज़े का जैम बनाना सिखाते हैं। इस जैम को आप पक्के आमों के आने तक या उसके बाद भी 2-3 महीने तक आराम से सेव कर सकते हैं और बढ़ती हुई महंगाई में बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड के साथ जो है बच्चे जैम खाना बहुत पसंद करते हैं और मार्केट में हर तरह का जैम जो है बहुत महंगा हो गया है। तो हमारे तरीके से बताए हुए जैम को आप 5-6 महीने तक आराम से सेव कर सकते हैं। जिसके लिए हमने 1 किलो कच्ची कैरी ली है, 3 पाव हमारे पास चीनी है और 4 अदद हमने सब्ज़ इलायची ली है। कच्ची कैरी 1 किलो है, लेकिन इसको छील के और इसकी गुठली निकाल लेने के बाद ये हमारे पास 3 पाव बच जाएगी। तो चलो हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आम को छील के गुठलियाँ निकाल लेते हैं। सारे आमों को छील लेने के बाद हमने काट लिए। अंदर से कुछ आम जो है ना येलो निकले और कुछ ग्रीन निकले हैं। इनके इस तरह हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं और गुठली रिमूव कर दिए। तो आप भी जैम के लिए छोटे छोटे पीसेस ही बना लीजिएगा ताकि ये अच्छे से गल जाएं। अब हम इनको उबाल लेते हैं। एक कढ़ाई ले लें साफ़ सुथरी सी और उसमें सारे बारीक कटे हुए आम डाल दें। जिस भी बर्तन में चीज़ों की कटिंग करते हैं उसे अच्छे से साफ़ कर लिया करें और इसमें पानी डाल दें। पानी हमने इतनी क्वांटिटी में डालना है कि आम जो है ना हमारे अच्छे से भीग जाएँ। और फ्लेम को ऑन कर दें। आमों को 2 से 3 उबाल आने तक हमने इनको उबाल लेना है ताकि इनकी एक्स्ट्रा खटाई भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से नरम भी हो जाए। तो जब हम इनको ग्राइंड करेंगे तो इनका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आमों को उबलने में। माशाल्लाह देखिए हमारे आमों को उबाल आ गया और कितना खूबसूरत इनका कलर लग रहा है, येलो और ग्रीन का। तो जो हम जैम बनाएंगे इंशाल्लाह वो भी बहुत मज़े का बहुत खूबसूरत बनेगा। कच्ची कैरी का ये जैम है, इसे आप काफ़ी टाइम तक सेव कर सकते हैं और जब पके हुए आम आ जाएंगे तो फिर उसका जैम बना लीजिएगा। वैसे भी मैंगो जैम हो गया, ऑरेंज जैम हो गया, ये बच्चों को पसंद भी है। तो अगर आप घर में बनाएंगे तो ये आपके बजट में आएगा। अब हम इसको, आम हमारे गल गए हैं तो स्टेन आउट कर लेते हैं। स्टेन आउट करने के बाद इनको थोड़ी देर जो है ना स्टेनर में ही रखा रहने दीजिएगा ताकि इनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और जब हम जैम बनाने लगें तो उसमें एक्स्ट्रा पानी ना हो। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें स्टेन कर लें। जी तो व्यूवर्स, हमने अपने आंबों को अच्छे से स्टेन कर लिया और इस तरह किसी बॉक्स में या बर्तन के ऊपर रख दें इसको, ताकि इसका जो है ना सारा पानी एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। अब हम इसे ब्लेंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और एक समोसा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आम क्योंकि गर्म है तो किसी चम्मच की मदद से इनको जग में डाल लें। यहीं पे हम इसमें 4 अदद इलायची डाल देंगे ताकि वो भी साथ ही ग्राइंड हो जाए। अब हम इसको ग्राइंड करके लाते हैं। जी तो व्यूअर्स, स्मूथ सा हमारा ये देखें पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये हैं इसके बीज इलायची के। तो अब हम इसके पकाते हुए भी स्टेन कर लेंगे ताकि बच्चों के मुंह में जो है ना किसी भी किस्म का बीज या पल्प वगैरह ना आए। तो चलें हम इसे कुक करते हैं। स्टेनर रख के कढ़ाई पे तो उसके ऊपर इसको सारे को निकाल लें अच्छी तरह पेस्ट को, क्योंकि ये थिक है तो खुद से स्टेन आउट नहीं होगा। इस तरह चम्मच की मदद से इसको सारे को ये देखें नीचे निकल आए तो चम्मच से ही आप इसको उतार लें। अब हम इसे चीनी डाल के पकाएंगे। मैंगो के सारे मेज़े को हमने स्टेन आउट कर लिया। नीचे से आप चम्मच से इस तरह अच्छे से साफ़ कर लें ताकि आपकी जो है ना जैम ज़्यादा बने और कोई भी चीज़ जो है ना वेस्ट ना जाए। ये देखिए हमारे पास इस तरह का एक्स्ट्रा पल्प बच गया, इसको हम वेस्ट कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लें। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ऑन कर लिया है। माशाल्लाह से कितना थिक, अभी से इसकी लुक जो है बहुत खूबसूरत लग रही है। अब हम इसमें थोड़ी देर इसको पका लेंगे, फिर इसमें हम शुगर डाल के पकाएंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आम मीठे हों तो कम शुगर डालिएगा और अगर आम थोड़ी थोड़ी खटास वाले हों तो फिर शुगर जो है ना इसमें 3 पाव पूरी डाल लीजिएगा। तो हम भी यहाँ टेस्ट करके थोड़ा सा शुगर मेल्ट हो जाए तो इसको टेस्ट करेंगे। अगर हमें पूरी 3 पाव डालने की ज़रूरत पड़ी तो हम 3 पाव डालेंगे, अदरवाइज़ हम शुगर कम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहें। हर मौसम में अल्लाह ताला जो है ना अपनी नेमत से मुख्तलिफ चीज़ें देता है। सर्दियों में माल्टे होते हैं, गर्मियों में जो है मैंगो होते हैं। तो इसी तरह गर्मी में फालसा आ गया, कैरी होती है। तो आप इससे बहुत सी चीज़ें बना के स्टोर कर सकते हैं जो कि आपके बजट में भी आती हैं और बच्चों की भी फेवरेट होती हैं।
तो ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जो बच्चों को पसंद होती हैं। चीनी जो है वो मेल्ट हो गई, अब थोड़ा सा यहाँ आप टेस्ट कर लें इसको। हमें शुगर कम लग रही है, आप मज़ीद इसमें शुगर ऐड करेंगे। इलायची की और कैरी की जो है ना खट्टी खट्टी मीठी सी मिली जुली खुशबू से मुंह में पानी आ गया है। यकीनन आप भी जब बनाएंगे तो इसकी लुक देख के और इसकी खुशबू देख के आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। और बच्चों का तो जैम होता ही बहुत फेवरेट है। वैसे तो ये ऑलरेडी इतना थिक है कि इसमें कोई भी जेलेटिन पाउडर या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा पका लेने के बाद इसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर हाफ़ टी स्पून डालेंगे ताकि थोड़ा और अच्छे से थिक हो जाए और काफ़ी महीने पड़े रहने के बाद भी जो है ना इसकी थिकनेस ख़राब ना हो। तो यहाँ इसको इतनी देर पकाते रहिएगा कि शुगर भी अच्छे से पक जाए, इसमें बबल्स बनने लग जाएँ। माशाल्लाह से जैम ने हमारा पकने लग गया, ये देखें बबल्स बनना इसमें शुरू हो गए हैं और चीनी मेल्ट हो गई है। वैसे तो इसकी अपनी थिकनेस भी जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और स्क्रीन पे आपको इसका कलर भी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल बाज़ार के मैंगो जैम जैसी लुक आ रही है इसकी। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ी देर पका लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 नींबू के रस में मिक्स करके कॉर्नफ्लोर। नींबू जो है वो इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा और इसकी लाइफ भी बढ़ाएगा। नींबू डाल लेने से जो है ना चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बनते। 1 नींबू में हाफ़ टी स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, मिक्स किए, वो डाल देंगे इसमें ताकि ये थोड़ा और थिक भी हो जाए और लेमन की वजह से जो है ना चीनी के क्रिस्टल्स भी ना बने। और इसको मज़ीद 1.5 से 2 मिनट पका लेंगे। अगर आपने इसकी थिकनेस चेक करनी है तो इस तरह किसी बर्तन में लगा के इसको चंद सेकंड के लिए छोड़ दें ताकि ठंडा हो जाए, फिर हम दिखाते हैं आपको। इसको चेक करने का तरीका ये कि थोड़ा सा प्लेट में लेके इसे चंद सेकंड के लिए छोड़ दें ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये देखें इसकी थिकनेस, इसमें फिंगर से इस तरह लाइन बनाएं तो ये लाइंस आपस में चिपकती नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जैम जो है ना A1 रेडी है। व्यूअर्स मेरे तो खुद बनाते हुए बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आता है क्योंकि ये बनता ही इतने मज़े का और इसकी माशाल्लाह से खुशबू जो है ना लेमन ये कैरी की, और जब हम इसमें इलायची डालते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आती है। इस वजह से जब आप भी घर में बनाएंगे तो आपको भी इसी तरह बार बार मुंह में पानी आएगा। तो जैम हमारा माशाल्लाह से तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स जैम हमारा जो है हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, 10-15 मिनट में ठंडा हो गया। इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह कलर भी और थिकनेस भी। इस तरह के घर में जार हों या जैम की खाली बोतलें हों तो इसे उसमें डाल दें। ये मैक्सिमम 3-4 महीने जो है ना आराम से सेव किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे। और अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज में रख दें, जैसे कि ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, तो भी ठीक है, लेकिन इसको डीप फ्रीज़र में नहीं रखिएगा। 1 किलो हमने कच्ची कैरी ली थी, लेकिन इसका अपना कलर ही माशाल्लाह, जो इसमें थोड़ी पक्की वाली कैरी थी तो उनसे इसका बहुत खूबसूरत कलर आया। 3 पाव हमने चीनी ली थी, लेकिन चीनी हमारी कम डली है। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा हमारा जैम तैयार हो गया है और ये 5-6 महीने तक ईजिली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमें ज़रूर अपने कमेंट से आगाह किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कहना तो नहीं पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें या वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर कहना पड़ा है तो फिर भी हम आपको कह देते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबा देना ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह आसान और बजट में रहते हुए रेसिपीज़ के साथ माही फूड सीक्रेट में। अल्लाह हाफिज़।